हेलो बच्चों। हमने बहुत सारे एप्लीकेशन सीखा, उसको हमने सॉल्व भी किया। अब हम कुछ न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ओके, तो ये चीज बिल्कुल न्यू है। तो ये है क्या चीज? ऑर्थोगोनल तो आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा ऑर्थोगोनल किस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रैजेक्टरीज जो है वो डिफरेंट चीज है, ठीक। तो ऑर्थोगोनल यानी कि अगर इसको रिकॉल कर लेते हैं तो कोई दो चीज अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो हम उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं, ठीक है। और ट्रैजेक्टरीज किस कहते हैं? तो इसको हम मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखें तो अ फैमिली ऑफ कर्व, दिस वन इज which cuts every member of a given family of curves, यानी कि दूसरे फैमिली ऑफ कर्व को, एक फैमिली ऑफ कर्व दूसरे फैमिली ऑफ कर्व को 8 राइट एंगल पे वो कट करे, ठीक है। कट्स 8 right angle is called orthogonal, is called an orthogonal trajectories of given family। समझ नहीं आएगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं, हम एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक y इज इक्वल टू, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू mx, ठीक है। यानी कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मौजूद है, ठीक है, वो जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। तो इस तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास सेंटर से पास हो रही है। अब हम यहाँ पे एक फैमिली ऑफ सर्कल की हम बात कर लेते हैं, जिसका इक्वेशन जो है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जनरल फॉर्म, ठीक है। इसके फैमिली ऑफ इनकी जो फैमिली है वो आपके पास है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप इन दोनों को ले लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, ट्रेजेक्टरीज में, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में फैमिली ऑफ कर्व जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा हो। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की पार्टिकुलर बात करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी है कि वो 90 डिग्री पे कट हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास किस पे 90 डिग्री पे ये कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कट कर रहा हो तो वो एक दूसरे का क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहलाएगा, ठीक है। So a family of straight line passes through the origins, cut every circle whose center at this, okay, and hence straight line जो है, जो कि सेंटर से पास हो रहा है, वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होगा किसका, फैमिली ऑफ सर्कल का, ठीक है। क्लियर? तो इसको हम समझते हैं कि इसको हम कैसे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करते हैं, वो हम देखते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो प्रोसीजर टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल उस जो पार्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व के आपने इक्वेशंस यानी कि को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है, पहले स्टेप में, ठीक, जस्ट लाइक दिस, ओके। सेकेंड स्टेप में आपने करना क्या होगा, आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में आपने जो dy अपॉन डी एक्स है, इसकी जगह पर आपने करना है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। लेकिन ये क्यों? क्योंकि राइट एंगल पे राइट एंगल है, दोनों जो लाइन है वो आपस में राइट एंगल है। तो राइट एंगल हो तो इसका मतलब क्या है, कर्व आपस में राइट एंगल हो, इसका मतलब हो इन दोनों का जो स्लोप है m1 m2, ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो dy अपॉन डी एक्स इसका, यानी कि m हमारे पास किसके इक्वल हो, dy अपॉन डी एक्स के। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा। इसीलिए ये हमारे पास आपने क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स की जगह पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई आपने पुट करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगा, ठीक है। तो इसको हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसा एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, स्ट्रेट लाइंस, एक हमने सर्कल बनाया था जिसको सर्कल के जो फैमिली ऑफ सर्कल के कर्व्स हैं उनको फैमिली ऑफ सर्कल को कट कर रहे थे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के ट्रेजेक्टरी हम फाइंड करेंगे, जो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। सो हम जानते हैं सॉल्यूशन, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब हमने फॉर्म क्या करना है, स्टेप 1 हमने किया, फॉर्म द फंक्शन या फॉर्म द जनरल फॉर्म ऑफ द
फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, विच इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, फॉर्म करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो differentiating with respect to x, ठीक है। सो इट्स बिकम dy अपॉन dx इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, m की वैल्यू m इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। तो m इज इक्वल टू y अपॉन x, इट्स मीन यहाँ पे हम लिखेंगे y अपॉन x। इन द थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में ये था कि dy अपॉन dx को हमने रिप्लेस करना है किससे, माइनस dx अपॉन dy से, ठीक है, y अपॉन x। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आप। तो ये हमारे पास होगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, on both sides. So above equation become ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, y अपॉन टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ठीक। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। सो इसको हम कैपिटल सी कर लेते हैं एंड इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो सो इट्स बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यानी कि 2c को हम c कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल c, ठीक है। 2 कैपिटल C को हम अगेन कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, c कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स बिकम दिस, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c एंड लेट c is equal to r square, so x square plus y square is equal to r square, तो which is orthogonal trajectory यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा which is orthogonal ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर हमारे पास दो फैमिली ऑफ कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे अगर को कट करता है तो इट्स मीन वो दोनों आपस में क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपने इसको जनरल इक्वेशन आपने लिखनी होगी, इसके बाद आपने इसको स्टेप नंबर 2 में आपने इसको करना है डिफरेंशियल फॉर्म में लाना होगा। वहां पे आपने क्या करना होगा, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में डिफरेंशियल फॉर्म में लिया, इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy में, एंड फोर्थ स्टेप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना होगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम को मजीद सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।